बात करेंगे केपी की। ये इतलात हैं कि सोहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ एक ग्रुप खड़ा हो रहा है पीटीआई में इंक्लूसिवली। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये भी चैट सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुई है कि सोहेल आफरीदी साहब ने अपने साबिक सीएम केपी को जनरल भी बोला है और उनके अपने कुछ एतराज़ात हैं और आपस की लड़ाई है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं ज़ाहिर शाह शिराई साहब से, सीनियर सहाफ़ी बोल न्यूज़ हैं। बहुत शुक्रिया शिराई साहब, आप ज्वाइन करें। क्या चल रहा है पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में? इख्तलाफात तो पहले भी थे, अब ज़्यादा बढ़ के सामने आ रहे हैं। एक धड़ा जो सोहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ इकट्ठा हुआ है, ये भी रिपोर्ट्स हैं कि ये नंबर 20 से 25 एमएनएस तक का हो सकता है। आपके मुताबिक कितने लोग हैं जो इनके ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं? क्या क्या ये 55 तक भी जा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में शायद काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन एक बात पे सब मुत्तफ़िक हैं कि ना तो पीटीआई की लीगल टीम, ना पीटीआई की पॉलिटिकल टीम और ना पीटीआई की टाइगर फोर्स जो है अपने बानी को रिहा करवा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल में इस वक़्त तहरीक इंसाफ के अंदर, और यही एक सबसे बड़ा मसला है जिससे आपस में इख्तिलाफ़ात बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले एक जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने बुलाया हुआ है। एक ग्रुप है पार्लिमानी पार्टी लीडर्स का, जो कि तहरीक इंसाफ के तमाम एमपीएज और इलेक्टेड मेंबर्स उसके अंदर शामिल हैं। उसमें अली अमीन गंडापुर जो साबिक वज़ीर आला हैं और जो मौजूदा वज़ीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर, उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा कलामी हुई है और वो तमाम गुफ्तगू जो है वो ट्वीट भी हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। लेकिन मेरी तस्दीक बात हुई है जो तर्जुमान थे साबिक चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के, और उन्होंने तस्दीक की है कि बड़े सख्त अल्फाज का तबादला हुआ है, जिसमें चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने शायद ये तासुर दिया है कि कुछ लोग हैं वो नाम लिए बगैर वो इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते, जो कि बाकायदा जो है वो साजिशें कर रहे हैं। तो उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर ने उन्हें बड़ा सख्त जवाब दिया कि आप नाम बताएं, जो जो लोग इसके अंदर शामिल हैं, आप नाम बताए बगैर इसका उसका इसकी कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। इससे पहले जो आपने अपने इंट्रो में बात की कि 20 के करीब जो मेंबर्स हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले एक इजलास हुआ था। जो साबिक सूबाई वजीर थे, पहले वो वजीर थे हेल्थ के, उसके बाद सोशल वेलफेयर के, सैयद कासम शाह, पिशावर में, और 20-25 नहीं बल्कि ज्यादा एमपीए स्वात से, मर्दान, हंगू और दूसरे इलाकों से उन्होंने शिरकत की और अदम एतमाद का इजहार किया। मुख्तलिफ जो डिसीजन हो रहे हैं चीफ मिनिस्टर की जानिब से, और सबसे जो अदम एतमाद की बड़ी वजह है वो है कैबिनेट के अंदर बंदर बांट के हवाले से, और खास तौर पर जो बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से एक लैक ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है। ये तो इल्जामात हैं शिराजी साहब, पार्टी वो जो के। रिहाई फोर्स बनी थी फिर उसका क्या हुआ? क्योंकि अगर अंदर इनकी इसी बात पे लड़ाई हो रही है पीटीआई में कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोई तवज्जो नहीं दे रहा और इनफैक्ट साजिश हो रही है उनको अंदर रखने के लिए, तो वो जो रिहाई फोर्स थी उसको क्यों लीड कर रहा है? उसको तो सोहेल आफरीदी ने ही लीड करना था। देखिए, मेरे ख्याल में बार बार जो बातें हो रही हैं, अभी आप एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई है, आज एक खत लिखा है इन्होंने, सूबाई हुकूमत ने सऊदी गवर्नमेंट को, सऊदी एम्बेसडर को, आपने हज के इंतजाम बड़े जबरदस्त किए। अब सोचने वाली बात है, बिल्कुल सवाल ये भी उठ रहा है पार्टी के अंदर भी कि सऊदी गवर्नमेंट को या सऊदी एम्बेसडर को हज के हवाले से तारीफी खत लिखने का क्या मकसद है। दूसरा, इस वक्त जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया है, चीफ मिनिस्टर ने जो मैसेज लिखा है पार्लिमानी पार्टी के ग्रुप में, उसमें ये कहा गया है कि हम इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो एक लायामल तय करेंगे और उसमें ये इकदाम होंगे। वो इकदाम क्या होंगे? पार्लिमानी पार्टी में जो बड़ी बात है, अली अमीन गंडापुर और उनका ग्रुप जो है वो इस वक्त पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक नहीं होगा। और हमारी बात हुई है उनके करीबी जो स्पोक्समैन है उनसे, और उन्होंने भी तस्दीक की है कि अली अमीन गंडापुर इस पार्टी में, इस इजलास में शिरकत नहीं करे। तो कौन सा एक लायामल होगा? देखिए, 2-3 चैलेंजेस हैं बड़े इस वक्त चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को। एक तो बेशक उनके इर्द गिर्द जो टीम है, हम ये नहीं कह सकते कि इतनी मेच्योर है, शायद वो तमाम चीजें बड़ी इफेक्टिवली परसू कर रही है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद सोहेल अफरीदी बड़े जो है ना वो जोशो खरोश से जाएंगे, इमरान खान की रिहाई की बात करेंगे। लेकिन अगर इस वक्त देखा जाए तो ना तो पॉलिटिकल लेवल पे बात हो रही है, ना एस्टेब्लिशमेंट से कोई लेकिन शिराज साहब, जो रात को सोहेल आफरीदी अब्दुल गनी आफरीदी के पास गए थे, उनको मनाने की कोशिश की गई, क्या वो मामला हल हुआ है? और क्या आपको लगता है कि जो मजीद नाराज लोग हैं, आपने गंडापुर का तो बताया देखिए, कि मेरे वो ख्याल में आउट ऑफ द वे कोशिश की जा रही है। हंगू से जो मेंबर कौमी सूबाई असम्बली है, उनके पास उनके भाई गए हैं, बात की है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने खुद कांटेक्ट करने की कोशिश की है। जो लोग नाराज हैं उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, पार्टी में बुलाया जा रहा है। कि इसमें 2-3 बड़े चैलेंजेस जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर पे, आइंदा आने वाला बजट, और बजट के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, और अगर अपने मेंबर
बजट की मुखालफत करेंगे तो बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन शिराई साहब, आपको याद है कि पिछले साल भी बजट से पहले अली अमीन गंडापुर ने भी यही कहा था कि मुलाकात नहीं कराएंगे तो बजट पास नहीं होने देंगे, और एक पूरा एपिसोड थी जो हम सब ने देखी थी, और इसके बाद भी कई महीनों तक मुलाकातें बंद रहीं, फिर सोहेल अफरीदी आए, मुलाकातें तो खैर अभी भी नहीं हो रही और बजट देखिए, मेरे ख्याल भी में करीब है। सोहेल अफरीदी ने जितने भी दावे किए इमरान खान की रिहाई के हवाले से, आप देख रहे हैं कि जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो 150 लोग इकट्ठे नहीं कर सके। सवाबी में जो जलसा हुआ वो इतना कामयाब नहीं हुआ। फिर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से शायद सोहेल अफरीदी प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, वो जाके मिलिट्री लीडरशिप से मिले, लेकिन उस सिलसिले में कोई जो है वो पेशरफ्त नहीं हुई। अब तो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि 9 मई के हवाले से सोहेल अफरीदी को जो है इंडाइट भी किया गया है, और अगर वाकई सोहेल अफरीदी को सजा हो जाती है 9 मई के केस में, जो कि कुछ खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद होगा, लेकिन उस सूरत में क्या होगा, क्या एक नया चीफ मिनिस्टर आएगा सूबे के अंदर, यहाँ फिर एक बड़ा फर्क पड़ेगा कि जो साबिक चीफ मिनिस्टर है या जो ग्रुप है जो इस वक्त क्या समझ रहा है कि उन्हें कैबिनेट के अंदर। शिराज साहब, जुनैद अकबर भी एक तरह से साइड लाइन है, सोहेल अफरीदी के खिलाफ भी महाज उठ चुका है ऑलमोस्ट, गंडापुर साहब भी अभी मंजरनामे से बाहर हैं, तो फिर हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर केपी? ऑप्शन क्या है? मेरे ख्याल में जुनैद अकबर साहब तो बड़े जोश खरोश से उनको तमाम चीजें हवाले की गई थी कि वो चीजों को लेके आगे चलेंगे, लेकिन वो लेके नहीं जा सके। साथ साथ देखें उसके बाद अगर आपके फिर अफरीदी साहब आए, उन्होंने भी अपना एक लायामल दिया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई, बल्कि उल्टा रिवॉर्ड हुआ। तो शिराज साहब, प्रिसाइजली ये बताइएगा कि अचकजई साहब क्या करें, वो डिलिबरेटली खामोश हैं या नवाज शरीफ वाली मीनिंगफुल खामोशी है, वो क्या सोच रहे हैं? लायामल है। फजल रहमान साहब हो गए, चकजई साहब हो गए, पीपल्स पार्टी खुद देख रही है कि जो 28 अमेंडमेंट सपोज टू भी जो आ रही है उसमें ये लोग क्या किरदार अदा करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब और चकजई साहब तो अभी भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि शायद एक नया इलेक्शन होना चाहिए, साफ और शफाफ होना चाहिए। आई थिंक जो 28th अमेंडमेंट या 18th अमेंडमेंट के अंदर जो फ्यूचर में बात हो रही है, क्या रोल अदा कर सकते हैं? मेरे ख्याल में ना पीपल्स पार्टी के पास कुछ है, ना JUIF के पास कुछ है, और चकजई साहब के पास मुझे विजिबली कुछ नजर नहीं आ रहा। बाकी जो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात है, मेरे ख्याल में उन्होंने अपोजिशन को बिल्कुल टोटली साइड लाइन कर दिया। अगर आप देखें ना, इतने बड़े बड़े इनके पास हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल विप्स हैं, इनके पास बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल और बाबर सतार, और साथ साथ देखें जो इनकी जो लीगल टीम है वो आज तक इनको बाकायदा रिलीफ नहीं दे सकी अदालतों के अंदर। पॉलिटिकल टीम जो है पॉलिटिकल निगोशिएशन नहीं कर सकी। अब अगर आप जब तक उन ताकतवर हलकों से बातचीत के लिए लायामल अख्तियार नहीं करेंगे, तरीकेकार नहीं बनाएंगे, तो मेरे ख्याल में ना तो आपका लीडर बाहर आएगा, ना आपको जी, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।